हेलो स्टूडेंट्स। तो +1 में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, रिलेशन एंड फंक्शंस। आइए उसी को प्रोसीड करते हुए आज हम पर्टिकुलर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना सीखा, उसके अंदर कितनी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, ये सीखा। तो आइए आज हम जानते हैं व्हाट इज़ रिलेशन। तो डिफाइन करने से पहले पहले हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बड़े अच्छे से समझेंगे। Like, consider two sets. Okay, like P is a set containing elements A, B, and C, and Q is a set having elements like Ali, Bhanu, Binoy, Chanda, and Divya. Okay, these are the names of some person. Now, if we take its cross products, so students, you can easily see that there will be 15 ordered pairs. Reason being 3 elements in the first set, 5 elements in the second set. So we know that number of ordered pairs will be 3 into 5, 15. Okay, 15 ordered pairs, which can be listed as, if you write this cross product, so it will be listed as A Ali, A Bhanu, A Binoy, so on. एंड इफ आई राइट अबाउट सी, तो लास्ट का पेयर बनेगा आपका सी दिव्या। ओके, सो ऐसे आपके 15 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो फिर रिलेशन को हम इस क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे लिंक करेंगे? नाउ स्टूडेंट्स, आई विल राइट वी कैन obtain a subset, we can obtain a subset of P cross Q by describing a relation R between the first element X and second element Y of ordered pair, first element X and second element Y of ordered pair as XY। इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट लिख दी। अब हम एक ऐसा सबसेट बनाएंगे, उस सबसेट में क्या होगा, एक रिलेशन डिफाइन होगी। वो रिलेशन कैसे डिफाइन होगी? जो ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उसको फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम x मान लें और सेकंड को y, तो वो ऑर्डर्ड पेयर मिलकर एक रिलेशन बनाएंगे। कैसी रिलेशन? आइए जानते हैं इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। सो दैट रिलेशन विल बी एक्स वाई सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, where x belongs to P and y belongs to Q। देखिए कैसे डिफाइन करने का तरीका, ध्यान से देखेंगे। इधर जो ऑर्डर्ड पेयर बना A इज द लेटर, अली इज द नेम, तो अली का A ले लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। लेकिन ए और भानु नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट था और हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया? हमारी रिलेशन ऐसी है कि वो रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट एक्स है और सेकंड एलिमेंट एक्स वाई है। वो रिलेशन कैसा है? एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। इसका मतलब हम ए और भानु को नहीं ले सकते।
इस रिलेशन के अंदर। तो ये जो बनेगा, क्या बनेगा रिलेशन का सेट, दैट इज ए अली एक पेयर, दूसरा बनेगा आपका बी भानु, तीसरा बनेगा आपका बी बिनोय, चौथा बनेगा आपका सी चंदा। तो आपके रिलेशन के पेयर ये हैं, तो ये वाला सेट क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सेट का सबसेट हुआ। तो क्या डेफिनेशन स्टूडेंट्स अब आपके माइंड में आ रही है, यस, यही आनी चाहिए कि रिलेशन एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। कंडीशन है दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी सेट ना हो। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं अब इसके रिलेशन की। फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, for two non-empty sets A and B, our relation R is a subset of A cross B. ठीक है, and this relation is derived by describing, and this is derived by describing a relationship between the first element and second element of each ordered pair. ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, जब आप उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे तो एक रिलेशन डिफाइन होगी जो कि उसका सबसेट होगी, और वो कैसे डिराइव की जाती है, एक रिलेशनशिप बनाई जाती है जिसमें फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ड्यूरिंग व्हेन यू विल डिराइव और डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप, then in the relation, the first element of ordered pair is called domain of the set A, in the relation the first element of ordered pair is called the domain of the set, या सिंपली लिख लीजिए बस called the domain, इतना ही काफी है। एंड द सेकेंड एलिमेंट उसी रिलेशन का, एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, आप इसको अच्छी तरह समझिए कि हमने दो सेट कंसिडर किए, उनको ऑर्डर्ड पेयर लिखे, 15 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल थे। हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखकर एक सबसेट बनाना सीखा। हमने एक सबसेट में एक रिलेशन को डिफाइन कर दिया। कैसी रिलेशन थी कि जो पहला एलिमेंट है वो पहला लेटर सेकंड के नेम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो ऐसी एक रिलेशन बनाई, और हमने क्या देखा, केवल उस रिलेशन के अंदर ये चार ही पेयर आते हैं। तो ये जो रिलेशन बनी, ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट थी, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता था, दूसरा सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो हमने यही डेफिनेशन लिखी स्टूडेंट कि अगर हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं
तो एक रिलेशन है जो कि क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। कैसे डिराइव्ड होती है? एक रिलेशन बनाने पर बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा। इस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन, और सेकंड एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? रेंज। और जो स्टूडेंट सेकंड सेट होगा, द होल सेट बी is called the कोडोमेन। तो ध्यान रखेंगे, डोमेन उस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट है, रेंज उस रिलेशन का सेकंड एलिमेंट है, और जो सेट ए बी के साथ रिलेशन में आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के बाद, लेकिन जो इटसेल्फ में बी सेट है पूरा का पूरा, इसलिए हमने वर्ड यूज किया होल सेट, वो पूरा कोडोमेन कहलाएगा। अब इन रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है। पहले हम लिखते हैं a relation can be represented एक्चुअली मैं पहले लिख देता हूँ algebraically by number 1 roster method or the set builder method। आप या तो रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर दीजिए, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं एक रिलेशन को। a visual representation by arrow diagram। तो एरो डायग्राम से आप हम सीखेंगे क्वेश्चन में कैसे वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी, या फिर जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया था ए अली वाला, मैं उसको आपको विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा था, हमारी उस रिलेशन में कौन कौन से पेयर बने थे? ए अली, बी भानु, बी बिनोय एंड सी चंदा। ओके, सो कैसे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये सेट था एबीसी वाला पी। ओके, और नेम वाला जो सेट था वो क्या था? अली, भानु, बिनोय, चंदा एंड दिव्या। ओके, अब अगर आपने इसको एरो डायग्राम से दिखाना है तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं? तो दिस सेट P will be represented as containing three elements A, B and C, and in the second set Q we will take the names of those second set elements: Ali, Bhanu, Binoy, Chanda and Divya। Now what you have observed, ए किससे रिलेटेड था? अली से, तो आप एक एरो बना दीजिए अली की तरफ। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज एरो डायग्राम, और आपको विजुअलाइज हो रहा है कि रिलेशन हम कैसे बना रहे हैं। बी विद भानु एंड बी विद बिनोय ऑल्सो। ओके, एंड सी विद, तो आप क्या देख रहे हैं? दिव्या का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि रिलेशन के लिए क्या कंडीशन थी पेयर बनाते हुए ऑर्डर्ड पेयर, कि जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड के नेम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। सो दिस इज एरो डायग्राम, दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर रिलेशन का जो आपने सीखा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आइए अब हम ये कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, A is a set and we have to define a relation R from A to A, मतलब फर्स्ट सेट भी ये है, सेकंड सेट भी है. So A is 1 2 3 4 5 6. तो मैं यहाँ जानबूझकर B लिख देता हूँ, लेकिन साथ में लिखता हूँ B इज इक्वल टू A, ताकि आप जब इसको समझें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये हमारे पास दो ही सेट हैं, फर्क क्या है, सेकंड सेट भी A ही है. A टू A बाय आर एक्स वाई रिलेशन को हमें कैसे डिफाइन करना है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. वाई कैसा हो, एक्स प्लस वन जैसा. तो आइए पहले रिलेशन के पेयर्स बना लेते हैं. हमारी रिलेशन क्या बनेगी, x फ्रॉम a एंड y फ्रॉम a बोथ बिलोंग्स टू a. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट a. ओके, so firstly take the first element 1. Here x is 1, so what is the y? Y is equal to 1 plus 1, that is 2. Now when you take x as 2, क्योंकि आपको फर्स्ट एलिमेंट x रखना है, सेकंड एलिमेंट y, ये पेयर हमें यही सिखा रहा है. तो आप x पुट करते जाइए, y ऑब्टेन होता जाएगा. जैसे ही x को 2 रखा, 2 प्लस 1 3 हो गया. अब आप 3 रख दीजिए, 3 प्लस 1 4 हो गया. अब आप 4 रख दीजिए, 5 हो गया. अब आप 5 रख दीजिए, 6 हो गया. मैं 6 नहीं रखूँगा. आप क्वेश्चन करेंगे क्यों सर? तो भाई देखिए, हमारी रिलेशन किससे, ए सेट की ए सेट के साथ. जब हम यहाँ 6 रखेंगे तो 6 प्लस 1 7, तो 7 तो यहाँ एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए कोई रिलेशन डिस्क्राइब नहीं करता. सो no other element will be taken. Okay, now this is our relation according to this question. Now question is, first part is depict this relation using an arrow diagram. तो आप एरो डायग्राम में पहला सेट ले रहे हैं, दूसरा सेट भी क्या है हमारे पास, ए है. तो पहले सेट के अंदर आपको कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, सिर्फ बताइए, जो डोमेन है. ठीक है, डोमेन के एलिमेंट क्या होते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट. को डोमेन के एलिमेंट कौन से होते हैं, सेकंड सब. जो रिलेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, वो रिलेशन हमारी एरो डायग्राम के अंदर डिस्क्राइब्ड रिलेशन होगी, जिसमें y जो है वो x से 1 मोर होगा. ओके, तो बनाते हैं इसको. तो ए सेट के अंदर 6 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6. बी के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 ही हैं. ओके, 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2. तो 1 का एरो आपका किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ. 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3. तो 2 का एरो आपका किसकी तरफ जाएगा, 3 की तरफ. 3 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ. 4 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ. 5 का रिलेशन किसके साथ है, 6. तो आपने क्या देखा, फर्स्ट सेट का 6 और सेकंड का 1 इस रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए. ओके, so this is relation using an arrow diagram. In the second part, we have to write the domain, codomain and range of relation, not of the sets. तो इस रिलेशन में हमारे कितने एलिमेंट फर्स्ट इन्वॉल्व, 1 2 3 4 5. तो डोमेन के सेट में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, दैट इज 1 2. हम किस फॉर्म में स्टूडेंट इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप रोस्टर मेथड से. और दूसरा क्या पूछा है, रेंज. पहले रेंज लिख लेते हैं. रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इज 2 3 4 5 6. ओके, और स्टूडेंट हमने कोडोमेन क्या डिस्कस किया था, कोडोमेन इट इज अ सेट बी इटसेल्फ. सो इट इज 1 2 3 4 5 6. तो इस तरह से हम एरो डायग्राम के थ्रू और पहले एक रिलेशन के पेयर्स बनाकर हम अपनी डोमेन, रेंज और कोडोमेन को लिख सकते हैं. आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट इज लेट ए इज अ सेट containing elements 1 to 14. Okay, so on 14. डिफाइन अ रिलेशन आर अगेन फ्रॉम ए टू ए. तो मैं पहला सेट भी ले लेता हूँ, दूसरे को बी लूंगा, लेकिन किसके इक्वल है? ये भी ए के ही. सो दिस इज अप टू 14. रिलेशन कैसी है? वो रिलेशन है एक्स वाई का पेयर है रिलेशन, और वो कैसे ऑब्टेन होती है? 3x minus y equal to 0 where x and y belongs to set A. Okay, तो x भी a का एलिमेंट और y भी, यानी कि हमारे लिए b है लेकिन है तो a ही. तो आप इसमें कोई पर्टिकुलर कंफ्यूजन नहीं होगी जब हम सेकंड सेट ऑलरेडी लिख लेते हैं. चलिए पहले रिलेशन बनाते हैं. तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ साइड में, तो आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट होगा. इट इज़ 3x इक्वल टू वाई. ओके, तो y इज 3 टाइम्स ऑफ x. मतलब अगर आप x यहाँ 1 पुट करते हैं तो यू विल गेट y3. अगर आप यहाँ x2 पुट करते हैं यू विल गेट y6. तो इस तरह से हम पेयर बनाएंगे. 1 पुट किया तो आया 3, 2 पुट किया तो 6, 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पुट करेंगे तो 3 टाइम्स करते जाइएगा, 5 पुट करेंगे तो 15. मैं इसको नहीं लूंगा. क्यों नहीं लूंगा स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था. कोई बताएगा? यस, क्योंकि 15 सेट बी का एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए 5 15 में कोई रिलेशन नहीं बन सकता. ओके, सो दिस इज आवर रिलेशन. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. चलिए एरो डायग्राम नहीं बनाना है. सो डोमेन ऑफ रिलेशन is equal to पहला एलिमेंट 1 2 3 and 4. Okay, and range of relation is second element 3 6 9 12, 3 6 9 12. एंड कोडोमेन हमेशा क्या होता है? वो सेकंड सेट होता है. कोडोमेन इज all the elements of the set B and B is equal to A, so it is 1 2 3 up to 14. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Let A is a set. So here we have question number 3. A is a set having elements 1 and 2, and B is a set containing elements 3 and 4. Okay. Find the number of relations from A to B. नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं. स्टूडेंट्स डेफिनेशन पर ध्यान से कंसंट्रेट कर लीजिए. रिलेशन क्या होती है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. तो एक तो बात क्लियर होगी कि हमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. 1 3 1 4 2 3 2 4. कितने पेयर्स हो गए स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 4. ठीक है जी. अब आप सेट्स को याद कीजिए, पहला चैप्टर, कि आप बता सकते हैं एक सेट के कितने सबसेट्स आप बनाते थे. यस, याद होना चाहिए आपको. 2 रेज टू द पावर n. तो हमारे पास n अगर 4 है तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बन जाएंगी? क्योंकि रिलेशन एक सबसेट होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 रेज टू द पावर 4. सो सेम फार्मूला आपका जो सेट में यूज होता था आपको नंबर ऑफ रिलेशन के लिए. बस फर्क क्या है? एलिमेंट्स ना होकर आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट के पेयर्स बनाना है और फिर उसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये भी सबसेट है. और नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए 2 रेज टू पावर n का फार्मूला हम यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो ठीक है स्टूडेंट्स, जो जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतनी ही 2 रेज टू पावर n रिलेशंस बन जाएंगे. तो अगर 6 क्रॉस प्रोडक्ट होते सबसेट होते तो ये. तो अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं.
लास्ट क्वेश्चन है फिगर। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ। सेट P है, इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं 9, 4 एंड 25। और सेट Q है, इसके एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। ये दो सेट के एलिमेंट्स हैं, ये फिगर हमें गिवन है। राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमें रिलेशन को स्टूडेंट्स पहचानना होगा, तभी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख पाएंगे। तो चलिए पहचानते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 9 है, तो हमें दिख रहा है कि 9 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 का रिलेशन हमें 3 से नज़र आ रहा है, और 9 का रिलेशन -3 से भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस केस में -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। 4 का रिलेशन 2 से नज़र आ रहा है, सो 4 2 का स्क्वायर है, और 4 -2 का स्क्वायर भी है। और 25 का रिलेशन हमें 5 से नज़र आ रहा है, और -5 से नज़र आ रहा है। ये सारी रिलेशन हमें नज़र आ रही हैं। क्या है? सो द रिलेशन इज x इज अ स्क्वायर ऑफ y। हम x क्या ले रहे हैं, x और y एक पेयर है, जिसमें x जो है वो p से बिलोंग करता है, एंड y जो है वो q से बिलोंग करता है। तो ये एक ऐसी रिलेशन है, या हम पूरा रिलेशन को अब सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन ही कर देते हैं। रिलेशन इज सच दैट ए पेयर एक्स वाई, ईच पेयर एक्स वाई इज x इज अ स्क्वायर ऑफ y, where x belongs to p and y belongs to q। तो ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया। रोस्टर फॉर्म के लिए अब आप कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म के लिए आपको लिखने के लिए कैसा पेयर बनाने हैं, तो आपको लिखना है 9 3 9 -3, 4 2 4 -2, 25 5 25 -5। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात बड़े अच्छे से क्लियर भी हो रही होगी कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब था। अगर एक्स वाई का स्क्वायर है तो वाई एक्स का स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर को डील कर रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। अब आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।